स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। इसकी मैंने एक समरी वीडियो डाली है जो कि काफी छोटी है, जिसमें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। In class 6 we have already learned that food is essential for all living organism। 6 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फूड जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही असेंशियल है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें डिजीज से फ्री रखने के लिए। फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जिसे कि हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। देन है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि प्रोटीन होते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, जो कि मिनरल एंड विटामिन होते हैं। अगर मिनरल एंड विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये डेफिशिएंसी डिजीज कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है और विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है, जो आप 6th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जो लोग ज्यादा जिम करते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनको प्रोटीन का इंटेक अपना बढ़ाना चाहिए। और जैसे अभी आप ग्रोइंग एज में चल रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको भी इसका इंटेक जो है ज्यादा लेना चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फैट्स हमें कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, बिकॉज फैट जो होता है उसमें डबल के करीब कैलोरी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है एंड फैट जो है वो हमें एनर्जी भी देता है एंड वार्मथ भी प्रोवाइड करता है। सर्दियों के टाइम में आपने ये देखा भी होगा कि आपके घर में लड्डू बनते हैं जिसमें काफी सारा घी डाला जाता है, फैट होता है, उसमें बहुत सारे नट्स होते हैं जो कि आपको वार्मथ प्रोवाइड करता है। तो ये थे कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को जो फूड के होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और उन्हीं को न्यूट्रिएंट कहा जाता है। यहां पर न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन, ये सारे फूड के कंपोनेंट हैं। न्यूट्रिएंट किस चीज में हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, उनके जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए और उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो डेली एक्टिविटीज जो होती हैं डे रूटीन की वो अपनी फॉलो कर सकें। तो न्यूट्रिएंट आपको समझ आ गया। जो कंपोनेंट होते हैं फूड के उन्हें न्यूट्रिएंट कहा जाता है, जिसमें ये आपके एग्जांपल्स हैं। Nutrients are taken in through their food by living organisms and are utilized in their bodies. The process of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition. अब न्यूट्रिएंट था क्या था? वो तो कंपोनेंट थे जो कि आपके फूड के होते हैं, जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को लेना, मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेना, जब आप हेल्दी फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आप क्या ले रहे हैं? आप न्यूट्रिएंट जो है वो आप ऑब्टेन कर रहे हैं और उस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। किस चीज में? एनर्जी मिल रही है आपको, आपके टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं, आपको जो है बॉडी बिल्ड हो रही है आपकी। तो वो सब चीजें जब आप फूड को यूटिलाइज करते हैं उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कंपोनेंट है और जब आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। The process of obtaining food is not the same in all organisms में फूड लेने का तरीका जो है वो सेम नहीं है। On the basis of food habits के बेसिस पे the mode of obtaining the required nutrition by the body have divided into following 2 categories। अब आगे 2 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह से फूड नहीं ऑब्टेन करता है। सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो कि सेल्फ नरिश करते हैं अपने आप को, मतलब कि ऑटो का मीन्स है सेल्फ, ट्रॉफ का मीन्स है नरिशमेंट। तो सेल्फ नरिश करते हैं मतलब कि अपना फूड अपने आप बनाते, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। सिंपल रॉ मटेरियल से वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि प्लांट को आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा है, जब आपने फूड चेन और फूड वेब पढ़ा था, तो उसमें प्लांट क्या था? प्लांट प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर उसे किस लिए कहा गया है स्टूडेंट? प्लांट प्रोड्यूसर इसलिए होता है क्योंकि प्लांट अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। जैसे नेम से ही पता लग रहा है, हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, उसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कांट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट, और दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल्स एंड अ फ्यू प्लांट्स, सारे एनिमल्स और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हैं। कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। ये प्लांट कह रहा है कि मैं अपना फूड खुद बनाता हूं, जिसमें रॉ मटेरियल्स क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि कैप्चर करते हैं मेरे क्लोरोफिल, जो हम फोटोसिंथेसिस अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे डियर कह रहा है आई कांट प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब देखिए डियर यहाँ पर कह रहा है कि मैं प्लांट्स पे डिपेंड हूं, मैं अपना फूड खुद नहीं बना सकता हूं। तो ये क्या है कि डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे लायन है, लायन किसको खाता है? डियर को खाता है। और डियर किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है। तो लायन भी इनडायरेक्टली जो है किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, प्लांट प्रोड्यूसर नहीं होंगे, तो हम भी जो है अपना
अपना फूड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम अपना फूड कहां से लेते हैं, प्लांट के द्वारा ही लेते हैं। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के हेल्प से इन्होंने बता रखा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने 2 टाइप्स में डिस्टिंग्विश कर रखा है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसे एनिमल्स, मैन, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये सब एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपना फूड लेने के लिए। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आगे 3 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर रखा है। सबसे पहले आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, जो डेड एंड डिके मैटर से अपना फूड लेते हैं, उन्हें कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे इसमें एग्जांपल फंगी आ गया है, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया। देन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जो होस्ट की बॉडी से, मतलब एक होस्ट बॉडी होती है जो खाना अपना बना रही है, तो उसके ऊपर पैरासाइट जाता है और वो उस पर अटैक करके, मतलब होस्ट बॉडी को नुकसान देकर और वहां से अपना फूड लेता है, तो उसे कहा जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है डोडर। तो एक न्यूट्रिशन के अंदर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में खाना लिया जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है और यूटिलाइज होता है बॉडी के द्वारा, तो उसके एग्जांपल है एमीबा एंड ह्यूमंस। देन है डू यू नो। ये आपको स्टार मार्क करना है। डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर भी इसमें नीचे बन सकते हैं। यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर सकता है। इट हैज बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स। इसमें दोनों प्लांट और एनिमल लाइक फीचर होते हैं, तो ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों से भी ले सकते हैं। तो ये है फोटो यूग्लिना की, तो इसको आप स्टार मार्क करेंगे स्टूडेंट। देन है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। The synthesis of food in plants occur in their leaves. Hence, leaves are called the food factories of the plant. अब इन चीजों को जो डार्क में आपको लिख रखे हैं, इनको आप अंडरलाइन करके स्टार मार्क करेंगे कि फूड फैक्ट्री क्या होती है प्लांट्स में, लीव्स होती हैं। लीव्स हैज अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। या फिर ये पूछा जा सकता है लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो क्या होता है, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हें स्टार मार्क करेंगे। It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used by plants to synthesize their food using carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. अब इसे थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लीफ देखिए। लीफ को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा पार्ट दिखाई देता है आपको। तो ये जो होते हैं, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, आपका पिगमेंट होता है, जिसके कारण आपकी लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। और ये जो ओपनिंग्स होती हैं, जो पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, वो होते हैं स्टोमेटा। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल हेल्प करता है कैप्चर करने के लिए जो एनर्जी सनलाइट से मिलती है, उसी की प्रेजेंस में आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस की होती है। तो ये था, मैंने स्मॉल डायग्राम बना रखा था, बट मैं आपको चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। मैंने इसका चार्ट भी प्रिपेयर किया है। ये लीफ है आपकी। लीफ जब आप डाइसेक्ट बीच में से ऐसे देखते हैं डाइसेक्ट करके, तो ये आपको दिखेंगे, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन है। ये जो छोटी छोटी ओपनिंग दिख रही है, ये होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है आपके स्टोमेटा से। क्लोरोफिल आपका हेल्पफुल होता है एब्जॉर्ब करने के लिए, जो एनर्जी सनलाइट से मिलती है, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है एज अ लाइट एनर्जी। और वाटर जो होता है, जो कि आपकी रूट्स में जो वाटर दिया जाता है, वाटर, मिनरल, जो भी चीजें हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो सब जो है वो ट्रांसफर होते हैं स्टेम से, और स्टेम के थ्रू वो लीव्स में ट्रांसफर होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी एनवायरमेंट, मतलब आपके एटमॉस्फेयर से लेता है प्लांट, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ये केमिकल रिएक्शन है आपकी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसलिए लिख रखा है क्योंकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है एज अ लाइट एनर्जी, तो वो आपकी बनाती है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज जो होता है एज अ स्टार्च जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर, और ग्लूकोज को एज अ फूड जो है अपने लिए यूज करते हैं प्लांट्स, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनके डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। तो ये पूरा है आपका फोटोसिंथेसिस, जो मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। बिकॉज इसमें बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि लाइट एनर्जी है वो ऊपर से कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ये लीफ में क्यों होता है। तो वो मैंने सारा आपको इस डाइसेक्शन से की हेल्प से बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू वहां पे एंटर करता है, और जो लाइट एनर्जी है आपकी, वो क्लोरोफिल जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और फिर उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन से आपको ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज मिल जाता है। ग्लूकोज एज अ स्टार्च जो है प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है, और प्लांट इसे यूज करता है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कभी भूलेंगे नहीं आप इसको। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, और ये कहां होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। इसकी रिएक्शन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होता है। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ये आप ये पिक्चर की हेल्प से बना के आ सकते हैं। सिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो लीफ के अंदर होता है, इसीलिए फूड फैक्ट्रीज कहा गया है लीव्स को।
लीफ के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसे ग्रीन पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और एनर्जी लेते हैं वहां से और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, तो उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आगे है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या चीजें उसमें यूज हो रही हैं। फ्रॉम दी अबव इक्वेशन से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फॉर दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर ऑल्सो नेसेसरी। इसके लिए क्लोरोफिल भी बहुत जरूरी है और सनलाइट की प्रेजेंस होनी भी बहुत जरूरी है। सिंस फूड इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, क्योंकि फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स के अंदर, ऑल दी रॉ मटेरियल नीड टू रीच देयर। सारे रॉ मटेरियल को कहां पहुंचना पड़ता है? लीव्स तक पहुंचना पड़ता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए। ये सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल उसे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बुक से भी पढ़ लेते हैं। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या है? सबसे फर्स्ट वाटर एंड मिनरल है, जो कि कहां से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। एंड नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कहां से मिलता है? एयर से मिलता है। Water and mineral, these are absorbed by the roots from the soil. From here, water and minerals are transported to other parts of the plant by the vessels. देखिए स्टूडेंट, इस तरह से होता है। ये सारी जो ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है सॉइल है, और यहाँ पर रूट हेयर्स जो हैं, यहाँ से मिनरल एंड वाटर कैसे जाते हैं? वेसल्स के थ्रू जाते हैं। वेसल्स जो होती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि पूरे प्लांट के अंदर फैली हुई होती हैं। तो दो प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, जो कि आप 8th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता देती हूँ। जाइलम होता है, ये क्या होता है? वन वे फ्लो होता है, मतलब वाटर एंड मिनरल्स ये रूट से लेकर सारे प्लांट पार्ट तक पहुंचा देता है। फ्लोएम क्या करता है? ये टू वे फ्लो होता है। टू वे फ्लो का टू वे प्रोसेस होता है। ये फूड को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी पार्ट के प्लांट्स के। तो ये होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। इस तरह से वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट के थ्रू आपके कहां तक पहुंचते हैं? सारे प्लांट पार्ट तक पहुंच जाते हैं। तो यही इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये सॉइल पार्टिकल है और ये रूट लाइक हेयर है। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आपको नहीं बताया गया, बट इसी प्रोसेस के थ्रू आपके मिनरल्स एंड वाटर जो है वो आपके सारे पार्ट्स तक पहुंचता है एंड फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे प्लांट के अंदर। वेसल्स जो होते हैं, जिनकी बात हमने करी, जो वेसल्स होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, आर ट्यूब्स दैट रन थ्रू आउट द रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड लीव्स, जो कि हर जगह फैली हुई होती है, जिसके थ्रू जो है आपका वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट के थ्रू वो पूरे प्लांट पार्ट में भेजा जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 8। बारे में आप डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। देन है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। सच पोर्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रोमेटल पोर होते हैं, कहां पे होते हैं? लीव्स के ऊपर होते हैं। तो इन पोर्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय स्पेशल सेल दैट कॉल्ड गार्ड सेल, जो कि गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं। अब ये है स्टोमेटल पोर और ये है गार्ड सेल, जो डे टाइम में ओपन रहते हैं। तो इस तरह से इसमें गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और ऑक्सीजन भी यहीं से निकलती है, जो कि बाय प्रोडक्ट होता है आपके फोटोसिंथेसिस का। लेकिन नाइट टाइम में जो है गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि स्टोमेटल पोर्स भी क्लोज हो जाते हैं और इस टाइम में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी नाइट टाइम में नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो है आइडेंटिफाई द इमेज में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये पार्ट कौन सा है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से देखनी है। देन आगे है एक्टिविटी 1, टेक अ पोटेड प्लांट। आपको एक पोटेड प्लांट लेना है। अप्लाई अ थिन कोट ऑफ वैसलीन ऑन बोथ साइड ऑफ अ लीफ। आपको दोनों साइड पे वैसलीन लगा देनी है, लीफ के दोनों साइड पे। ऑब्जर्व द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। आपको कुछ दिनों तक प्लांट को ऑब्जर्व करना है। व्हाइल ऑल द अदर लीव्स रिमेन्स ग्रीन। सारी लीव्स को आप एज इट इज ग्रीन छोड़ देंगे, सिर्फ एक लीफ को ही दोनों तरफ से कोट कर देंगे। द वन कोटेड विद वैसलीन बिकम्स येलो एंड फॉल ऑफ। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो जो वैसलीन लगाई हुई लीफ थी, कुछ दिनों बाद वो लीफ जो है येलो हो गई है और अपने आप से फॉल ऑफ हो गई है। दिस हैपन बिकॉज द स्टोमेटा ऑफ सच अ लीफ गेट्स ब्लॉक। क्यों? क्योंकि स्टोमेटल पोर्स जो है उससे ब्लॉक हो गए हैं, जो कि आपने वैसलीन उसके ऊपर लगाई है। सच अ लीफ कांट देयरफॉर टेक गैसेस। इसीलिए वहां पर गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट क्या होती है? जो लाइट एंड एनर्जी कहां से आती है? सन से आती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट यूजेस एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमने रिएक्शन में देखा था, वहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो पाती है। That is why the food making process in plants is called photosynthesis। इसीलिए फूड मेकिंग प्रोसेस को जो प्लांट्स के अंदर होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहा गया है। फोटो का मतलब होता है लाइट, जो कि कहां से मिलती है? सन से मिलती है। सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। क्लोरोफिल क्या है? द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट। लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल होता है। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी। ये हेल्प करता है लीव्स को टू कैप्चर सोलर एनर्जी, और यही एनर्जी यूज होती है किस चीज में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, मतलब खाना बनाने में, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि इसके रॉ मटेरियल थे। देन है डू यू नो
Some plants have leaves that are not green in color. Such leaves contain chlorophyll, but the green color is masked due to the presence of other colored pigment. कुछ आपने लीव्स देखी होंगी जो कि ग्रीन कलर की नहीं होती है, किसी और कलर की होती है, जैसे यहाँ पे पर्पल कलर की लीफ दिखाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन उसका ग्रीन कलर जो है वो मास्क हो गया है। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर और कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट है। The presence of additional pigments causes other leaf colors such as red in collis and purple in red cabbage. However, such leaves can still perform photosynthesis. तो इसीलिए उन दूसरे पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से उसके अंदर लीफ का कलर चेंज हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको आप स्टार मार्क कर लेंगे, रेड इन कॉलस एंड पर्पल इन रेड कैबेज। तो ये जो लीव्स होती हैं ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। However, some variegated leaves have yellow patches. कुछ लीव्स के अंदर येलो पैचेस होते हैं। Such yellow areas on the leaf don't contain any chlorophyll. वो जो येलो एरिया होता है लीफ का उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है एंड हेंस कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो ये चीज भी आपको स्टार मार्क करके रखनी है स्टूडेंट कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर अदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है लेकिन क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। बट कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर येलो पैचेस बन जाते हैं, येलो लीव्स हो जाती हैं, डल हो जाती है, तो उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाती, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज अ यूनिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस दैट सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको पहले ही बताया, फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है जो कि फूड सप्लाई करता है, डायरेक्टली करता है कईयों को, जैसे कि डियर है वो डायरेक्ट क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स को खाता है, लेकिन कईयों को इनडायरेक्टली होता है, जैसे कि जैसे इसमें एक एग्जांपल है, लॉयन किसका हंट करता है, डियर का हंट करता है, वो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को नहीं खाता है, तो वो इनडायरेक्टली जो है अपना फूड प्लांट से ही ले रहा है। द एनर्जी ऑफ सन दस गेट्स पास्ड ऑन टू ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लांट्स। तो इसीलिए एनर्जी जो है सन की वो सभी ऑर्गेनिजम्स में पास हो रही है, कैसे, प्लांट्स के थ्रू, जहां से हम खाना लेते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या आप अर्थ पे अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर ही अपना खाना नहीं बनाएगा तो उससे जो है कंज्यूमर्स अपना खाना नहीं ले पाएंगे, तो फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तो इसलिए लाइफ प्रेजेंट नहीं होगी उस टाइम। लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डू यू नो बोथ डियर एंड लॉयन डिपेंड ऑन प्लांट्स। दोनों डियर और लॉयन जो है वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। इफ देयर वर नो प्लांट्स, अगर कोई प्लांट्स नहीं होगा तो डियर वुडंट सर्वाइव, डियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इफ देयर वर नो एनिमल्स लाइक डियर द लॉयन टू वुड डाई। तो अगर डियर जैसे एनिमल्स नहीं बचेंगे, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो डियर नहीं ले पाएंगे या और एनिमल्स नहीं ले पाएंगे जिनका हंट लॉयन करते हैं, तो अगर डियर को प्लांट्स नहीं मिलेंगे तो डियर डाई कर जाएगा, और डियर जैसे एनिमल्स अगर डाई कर जाएंगे तो लॉयन को भी अपना फूड नहीं मिलेगा, वो भी डाई कर जाएंगे। Plants in turn depend on solar energy. Hence, solar energy is the ultimate source of energy for all living organism. इस चीज को भी आप स्टार मार्क करेंगे कि सोलर एनर्जी जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट को में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सोलर एनर्जी की वजह से ही होती है। स्टूडेंट प्रॉपर फूड चेन में पढ़ा हुआ है, जैसे कि प्लांट्स हैं उससे डियर अपना खाना ले रहा है, डियर से लायन अपना खाना ले रहा है, इस तरह से अलग अलग फूड चेन बनी हुई है। अगर प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो डियर भी अपना खाना नहीं ले पाएंगे और लायन भी अपना खाना नहीं ले पाएगा, तो सब डाई कर जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है कि प्लांट के लिए जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए सोलर एनर्जी बहुत जरूरी होती है, तो इसीलिए सोलर एनर्जी को यहां पर अल्टीमेट सोर्स बोला गया है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो होप सो यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डू यू नो जितने भी हैं स्टूडेंट वो सब आप स्टार मार्क करके रखेंगे। देन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन होता है जो कि प्रोडक्ट निकलता है इसका। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है। इट नेक्स्ट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च whose presence in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis। तो ये जो होता है ग्लूकोज, ये इसका फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी प्रेजेंस लीव्स के अंदर होती है, जो कि हमें बताती है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, वो फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। Carbohydrates contain carbon, hydrogen and oxygen. Some carbohydrates are also converted to protein and fats. कुछ carbohydrates जो होते हैं वो convert हो जाते हैं proteins में and fats में. Beside carbon, hydrogen and oxygen, proteins also contain nitrogen. Nitrogen is present in the air. हम पूरा इसका composition पढ़ चुके हैं air का। 78% जो हमारे atmosphere में गैस present है वो nitrogen है. But plants can't use this nitrogen directly. लेकिन plants इस nitrogen को directly use नहीं कर पाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी सोइल, कुछ बैक्टीरिया सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को उसके यूजेबल फॉर्म में। मतलब कि इसको भी समझिए स्टूडेंट क्या होता है ये, जैसे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है
अब एटमॉस्फेयर के अंदर, तो सॉइल के अंदर भी वो आ गई है, लेकिन वो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, वो ये सोल्यूबल नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। राइजोबियम इसे कन्वर्ट करने के बाद इसे सोल्यूबल फॉर्म में, मतलब जो यूजेबल फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वाटर के थ्रू ये रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो होप सो आप समझ आ गया। ये जो नाइट्रोजन होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है आपके, वो क्या किया जाता है, कुछ बैक्टीरिया उसे क्या कर देते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो वाटर के साथ सोल्यूबल होकर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यही चीज इसमें बता रखी है। रूट्स आर ऑल्सो एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजस कंपाउंड प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स दैट आर एडेड टू द सोइल। अब सोइल के अंदर जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजस कंपाउंड होता है, एब्जॉर्बल होता है जो, वो भी रूट एब्जॉर्ब करती हैं। अदर मोड देखे जा रहे हैं न्यूट्रिशन के, प्लांट्स के अंदर ही, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ भी प्लांट्स की ही बात चल रही है। ज्यादातर प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। Some plants can't synthesize their own food because they don't contain chlorophyll. लेकिन कुछ प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। सच वो प्लांट्स डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो अपना खाना खुद बनाते हैं। Their mode of nutrition is therefore heterotrophic. तो इसीलिए उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। वन सच प्लांट इज कसकटा। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कसकटा का, जिसे अमरबेल और डेओडर भी कहा जाता है। इट कैन बी ऑब्जर्व एज अ येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विदाउट लीव्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट। अब ये यहाँ पे दिख रही है आपको, जो येलोइश हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ग्रो होती हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होती हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व एज अ येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विदाउट लीव्स। इनमें लीव्स नहीं होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं येलो कलर के, ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है। कस्केटा इज अ पैरासाइट सिंस इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज हार्म टू दैट ऑर्गेनिज्म। द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज इज नोन एज होस्ट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे कि एक ट्री है जो कि एक हेल्दी ट्री है, और दूसरा प्लांट जो कैस्केटा जैसे एग्जांपल है वो यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट किया, और इसके ऊपर धीरे धीरे लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसके ऊपर आ गई हैं। तो अब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैस्केटा की आई हैं, तो ये तो काम कर रहा है पैरासाइट का। पैरासाइट क्यों बोला गया है इसे, क्यों, क्योंकि ये अपना सारा न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है, इस ग्रीन प्लांट से ले रहा है, और ये ग्रीन प्लांट क्या हुआ, ये होस्ट हुआ। यहाँ पे पैरासाइट क्या है, पैरासाइट है जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, होस्ट बॉडी से सारे न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब होस्ट बॉडी को नुकसान हो रहा है और पैरासाइट अपना फायदा इसमें से निकाल रहा है, तो इसे पैरासाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमें मॉस्किटो बाइट करता है, मॉस्किटो हमारी बॉडी के ऊपर है, मॉस्किटो हमें बाइट करता है, हमारा ब्लड सक करता है, तो हम क्या हुए, हम होस्ट बॉडी हुए, और हमारी बॉडी से ब्लड सक कर रहा है, तो वो पैरासाइट है, और होस्ट बॉडी कौन है, हम है। तो इसमें क्या है, होस्ट बॉडी वो ट्री है जिससे कि वो अपना सारा न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इसीलिए यहां पर इसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान देने वाली है, हेट्रोट्रोफिक का आपको डेफिनेशन पहले ही आता है। कैस्केटा किसका एग्जांपल है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। कैस्केटा इसमें पैरासाइट है, और दूसरा प्लांट जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है उसे होस्ट कहा जाता है। तो ये कुछ जो डार्क में लिखी होती है चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट ये पिक्चर दे रखी है, पिक्चर प्लांट की। Have you heard of insect eating plants? These are plants that feed on insects for their nitrogen requirements. Some parts of the plants get modified to trap insects. For example, the leaf of the picture plant gets modified to form a picture with a lid. The lid is able to open and close of the mouth of the picture. The picture is lined and downward pointing hairs. इसमें ये फोटो दिखाई गई है, इसको हम समझते हैं जैसे कि ये एक पिक्चर प्लांट है, तो इसमें ये क्या है, ये लीफ ही मॉडिफाइड हुई है एक पिक्चर में, ठीक है, ये लीफ ही मॉडिफाइड हुई है, और इसके ऊपर ऐसा एक लिड होता है, जैसे ढक्कन होता है ना आपकी हर वेसल्स का, तो इसके ऊपर ये एक जो है लिड है। तो इसमें क्या करता है, इंसेक्ट आता है, और इंसेक्ट आके क्या करता है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं, डाउनवर्ड पोजीशन में बने हुए हैं, मतलब जो भी चीज इसके अंदर एंटर करेगी वो कहां जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी। तो यहाँ पर इसका माउथ ओपन एंड क्लोज होता है, जैसे ही इंसेक्ट एंटर करता है तो इसका माउथ जो होता है वो क्लोज हो जाता है। When an insect enters, it can't climb back out against the hairs, ultimately fall to the bottom of the leaves and get digested by the juices present there. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एक बार इंसेक्ट एंटर करता है तो वो ऊपर दोबारा से नहीं जा पाता है, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, नीचे जाता जाता है, और जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं इस पिक्चर प्लांट के अंदर वो क्या करते हैं, उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, पिक्चर प्लांट है। प्लांट्स जो है इंसेक्टिवोरस किस लिए होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है फूड से, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा फूड जो है इंसेक्ट से लेते हैं अपना, तो इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा गया है। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसका एग्जांपल पिक्चर प्लांट है।
नेक्स्ट आ गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने प्लांट का पढ़ा था सारा कि प्लांट में किस किस तरह का होता है। सबसे पहला जो मेन होता है प्लांट में वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब कि अपना खाना वो खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट होते हैं। उसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो पैरासाइटिक में कौन से होते हैं, जो दूसरे होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वहां से सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, होस्ट बॉडी को नुकसान होता है उससे और पैरासाइट अपना बेनिफिट लेता है, अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। इसका एग्जांपल कस्केटा था। इंसेक्टिवोरस कौन से होते हैं, जिस इंसेक्ट पे फीड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा गया है, जिसका एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट है। अब बाकी ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो इसमें सबसे पहले आता है सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रो का मीन्स होता है रोटन, सड़ा हुआ, ट्रोफिक का मीन्स होता है फूड। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर। तो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है डेड और डिके मैटर पे। द फूड गेट डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल्स एंड समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कई क्या होता है, सेल से बाहर होता है या फिर कई बार जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से ही बाहर होता है, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोला गया है। इसको भी आप याद रखेंगे कि फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड दी सेल, सेल के बाहर या फिर समटाइम बॉडी के ही बाहर जो है वो डाइजेशन होता है उसका, तो इसलिए उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बोला गया है। द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस डायरेक्टली ऑन टू द फूड। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो फूड होता है, मतलब फूड पर फूड क्या है, डेड एंड डीके मैटर यहाँ पर फूड है, तो ऑर्गेनिज्म जो इससे अपना फूड लेता है वो क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को इसके ऊपर छोड़ता है। किस लिए छोड़ता है, ताकि वो डाइजेस्टिव जूसेस मेक दी फूड सोल्यूबल, ताकि इस फूड को वो सोल्यूबल बना पाए, वो डाइजेस्टिव जूसेस उसके साथ ऐड होके। द ऑर्गेनिज्म देन डायरेक्टली एब्जॉर्ब इट, तो ऑर्गेनिज्म फिर उसे डायरेक्टली जो है ले लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। Some organism which have सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन आर राइजोपस। राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है, जो कोटनी आउटग्रोथ आ जाती है ब्रेड के ऊपर, उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। म्यूकर, पिन मोल्ड, यीस्ट एंड यहाँ पे एग्रेरियस मशरूम जो इसे कहा जाता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया। देन आगे है डू यू नो, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट कोटनी ग्रोथ ऑन लेदर आर्टिकल इन ह्यूमिड वेदर। जब ह्यूमिड वेदर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो लेदर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर व्हाइट कोटनी ग्रोथ बन जाती है। मशरूम्स ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड्स, मशरूम जो है अपने आप से ग्रो करने लग जाते हैं सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर। एंड ग्रीनिश ब्लू पैचेस ऑन रोटिंग फ्रूट्स, और जो गले हुए फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीनिश ब्लू पैचेस बनने लग जाते हैं। अ कोटनी ग्रोथ, जो कोटनी ग्रोथ होती है डेवलपिंग इनटू कलर्ड पैचेस इज अ कॉमन अकरेंस ऑन स्टेल ब्रेड। आपने स्टेल बासी ब्रेड होती है उसमें आपने देखा होगा कि कोटनी ग्रोथ हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कलर्ड पैचेस बन जाते हैं उसके। दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया कहते हैं। एंड दे एग्जिबिट द सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मतलब डेड एंड डिके मैटर से ही वो अपना खाना लेते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना। जैसे कि सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि क्लोज रिलेशन में कोई भी दो चीजें हैं और उनको एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, तो उसे कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स टू ऑर्गेनिजम्स लिव इन क्लोज एसोसिएशन। कई बार क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में, मतलब एक साथ रहते हैं, एंड डेवलप अ रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जो कि दोनों के लिए फायदेमंद होता है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। इन ग्रीक सिम्बाइन मीन्स क्या होता है, टू लिव टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं। एल्गी एंड फंगी लिव इन दी रूट्स ऑफ द ट्री। कुछ एल्गी और फंगी जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ट्री के रूट में। दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम दी ट्री। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि एक ट्री है, यहाँ पर इसकी रूट्स हैं, तो रूट्स के ऊपर क्या है, यहाँ पर एल्गी है एंड फंगी है, तो वो क्या दे रहा है ट्री उन्हें, एल्गी और फंगी को, वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो यहाँ पर ग्रो कर पाए। अब बदले में एल्गी और फंगी उसे क्या दे रहे हैं, दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री इन रिटर्न। इन रिटर्न मतलब एल्गी और फंगी अब ट्री को क्या फायदा दे रहे हैं, दे हेल्प द ट्री टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मोर एफिशिएंटली। हेल्प कर रहे हैं ट्री की, ताकि ट्री जो है वो वाटर एंड मिनरल्स जो है एफिशिएंटली एब्सॉर्ब कर पाए, तो वो इस चीज में हेल्प कर रहे हैं ताकि ट्री जो है और अच्छे से ग्रो हो। तो अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइचन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गा। तो यहाँ पर लाइचन जो है वो क्या है, लिविंग पार्टनरशिप है फंगस और एल्गा के बीच में। एल्गा प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ग्रीन पार्ट होता है वो एल्गा होता है, एल्गा यहाँ पे क्या कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फंगस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और शेल्टर प्रोवाइड करता है, एल्गा फूड प्रिपेयर कर रहा है।
राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हमें क्या देते हैं, लेग्यूम्स देते हैं, जैसे लेंटिल हो गई, पीस हो गई या बीन्स हो गई है, वो सब लेग्यूम्स होते हैं। तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कहां रहता है? लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में रहता है। It converts nitrogen from the atmosphere into a usable form that can be utilized by plants. The plant in turn provide food and shelter to the bacterium. अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन जो है बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो प्लांट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जिसका एग्जांपल जैसे राइजोबियम है, वो बैक्टीरिया क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को, जिससे कि वो इजीली यूटिलाइज कर पाता है प्लांट, मतलब इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। और इन रिटर्न प्लांट उसे क्या देता है? शेल्टर देता है एंड फूड प्रोवाइड करता है उस बैक्टीरियम को। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जब दो ऑर्गेनिज्म क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और एक दूसरे को उनसे बेनिफिट होता है, उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं, जैसे एल्गी एंड फंगी क्या होती है? वो रूट्स में रहती है ट्री के, जो कि ट्री उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? ट्री उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और फंगी और एल्गी उन्हें क्या प्रोवाइड करती है? मोर एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करवाती है वाटर को और मिनरल्स को। लाइचेन जो होता है वो भी एक लिविंग पार्टनरशिप है बिटवीन फंगस एंड एल्गा। फंगस क्या करता है? वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। एल्गा फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन को जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, और इन रिटर्न प्लांट उसे क्या देता है? जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं वो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आपको सारी देख के जानी है स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी पिक्चर्स जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है। लेग्यूमिनियस प्लांट शोइंग रूट नोड्यूल्स, तो यहाँ पर ये आपको पता होनी चाहिए। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन दिस सोइल? प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल एज दे ग्रो। अब यहाँ पर ये बात चल रही है कि सोइल जो है वो कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वापस ले पाती है, कैसे दोबारा से फर्टाइल हो पाती है, वो चीज की बात यहाँ पर चल रही है। प्लांट जो है सारे न्यूट्रिएंट्स रिमूव कर देते हैं सोइल से जैसे ही वो ग्रो करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सोइल है, सॉइल के ऊपर जैसे ही हम प्लांट लगाते हैं, बीज लगाते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। और वो कहां से लेता है अपने सारे न्यूट्रिएंट्स? वो लेता है रूट से। और रूट्स कहां से लेती है? सॉइल के थ्रू लेती है। तो धीरे धीरे सॉइल जो है वो क्या हो जाती है? अपने सारे न्यूट्रिएंट्स खो देती है। क्यों? प्लांट ग्रो करने लग जाता है उस चीज में। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी reintroduced into the soil so that soil remain productive। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सोइल के अंदर हमें रीइंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, दोबारा से लाने पड़ेंगे ताकि वो सोइल फर्टाइल रहे, प्रोडक्टिव रहे। फार्मर्स यूजुअली एनरिच द सोइल बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी सोइल को फर्टाइल बनाने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। दीज आर मटेरियल दैट कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड। को और ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और प्लांट अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट दे सके, इसलिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में जहां पर कोई फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स ऐड नहीं कर पाते, जब डिकम्पोजिशन हो जाती है डेड लीव्स की, कुछ प्लांट्स की, मरे हुए एनिमल्स की, डिके मैटर्स की, तो उससे सोइल अपना न्यूट्रिएंट वहां पर ले पाती है, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कोई ऐड नहीं करता है। एज वी डिस्कस जस्ट अबव, बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग दी सोइल रिच इन नाइट्रोजन। हमने ऊपर डिस्कस किया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम है, ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग सोइल रिच इन नाइट्रोजन। तो वो सोइल को क्या बनाते हैं? रिच इन नाइट्रोजन, मतलब उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस चार्ट की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं इजीली कि हम सोइल को जो है उसके न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स ऐड करके, मैन्योर्स ऐड करके। लास्ट है आपका बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, जो कि हेल्प करता है टू मेक सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। तो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है स्टूडेंट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देन आपके कीवर्ड्स आ गए, कीवर्ड्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स पढ़ने से क्या है, आपको एक समरी मिल जाती है आपके चैप्टर की।